महाराष्ट्र में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने जो इशारा दिया उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई कि देश भर में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ जगह पे खबरें ऐसी भी आई कि विश्व हिंदू परिषद जो है ये इसमें शामिल है। तो क्या स्थिति है सत्य से? देखिए, दो बातें हैं कि लाउड स्पीकर का जो निर्णय है, लाउड स्पीकर हटाने का जो निर्णय है वो आज का नहीं है, 2005 का है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और 2016 में मुंबई उच्च न्यायालय भी कह चुका है इस बारे में। अनेकों न्यायालय इस बारे में कह चुके हैं कि देश की शांति को भंग करने वाले ये इन तंत्रों को क्यों नहीं विरुद्ध करते, क्यों नहीं उनको निरुद्ध करते और क्यों नहीं उनको बंद करते। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक और 6 से लेकर के रात को 10 बजे तक एक निश्चित डेसिबल में ही बजेगा वो, कोई भी लाउड स्पीकर बजेगा तो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ योगी जी ने 22,000 को उतरवा दिया, 42,000 से ज़्यादा को शांत कर दिया, कहीं कोई चूचपट नहीं हुई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर एक नेता ने ये क्या बोल दिया कि मैं तो अगर आपने नहीं उतारे तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, उसको अंदर कर दिया। मजे की बात ये, इससे भी ज़्यादा विभत्स जो स्थिति है वो मराठी जो मानुष जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से राजद्रोह का केस लगाया, और वो भी किस पर, जनप्रतिनिधि पर, एमएलए और एमपी के ऊपर, एक महिला के ऊपर। किस लिए? क्योंकि वो मातोश्री में जाकर के या मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रही थी बेरोसरू, सरकार को जगाने के लिए। दो बातें इसमें हैं बड़ी स्पष्ट तौर पर। क्या जागरण करना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? दूसरी बात, क्या मातोश्री कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है? क्या कोई पाकिस्तान में तो नहीं चला गया? ये मातोश्री संभवतः वही है ना जिसको बाला साहब ठाकरे जब थे तो कहते थे कि ये तो लोकतंत्र का, हिंदुत्व का मंदिर है। चलो मैं उस मुद्दे पर बाद में आता हूँ, लेकिन मनसे ने एक अपील किया था कि महाराष्ट्र के बाहर देश भर में जहाँ जहाँ पे लोगों को हो सके वहाँ पे वो शामिल हो जाए इस आंदोलन में। तो विश्व हिंदू परिषद इसमें शामिल क्यों नहीं हो? ठीक है, विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हम किसी राजनीतिक पार्टी को कोई समर्थन नहीं करते, हम किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। यह विश्व हिंदू परिषद का अपना संविधान है। तो लेकिन जो भी हनुमान चालीसा का विरोध करता है वो विरोधी, उसके हम विरोधी जरूर हैं। हनुमान चालीसा का विरोध इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। और आप देखिए, जिहादियों को, जिहादी गतिविधियों को तो प्रोत्साहन देते रहें और हनुमान चालीसा को बैन कर दें या उस पर देशद्रोह कर दें, ये तो ठीक नहीं है ना जी। कोर्ट के निर्णय के अनुपालना में शिवसेना कहती है कि हमने जो है मस्जिदों को भी नोटिस इशू कर दिया, लेकिन मस्जिदों को तो कहते हैं नोटिस इशू कर दिया, और जिसने एक व्यक्ति ने एक लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा क्या पढ़ी वो आज तक जेल में ही हो। क्यों भाई, ये दुराव क्यों? आखिरकार उनको भी जेल में डालो ना सबको। राज ठाकरे ने जो अपील की है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल मुद्दा है और इसलिए मैं ये बात उठा रहा हूँ। नहीं, ठीक है, देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है। सांसद अपनी तरफ से विरोध कर रहे थे, विधायक अपनी तरह से कर रहे थे, और ये जो मनसे के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी तरह से कर रहे हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। लेकिन हनुमान चालीसा को बैन करना, एक तरह से हनुमान चालीसा को राजद्रोह घोषित करना, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात मात्र करने मात्र से आपको इतनी मिर्ची लग जाएंगी, ये कल्पना नहीं थी। कम से कम उससे तो नहीं जो कि बाला साहब ठाकरे का वंशज हो। ये महाराष्ट्र के जो दर्शक हैं उनके लिए आप बता दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद की जो भूमिका है राज ठाकरे के बयान के ऊपर, वो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे मतलब मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। ये उनका कहना है कि जहाँ पे नियमों का भंग हो रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए। तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? विश्व हिंदू परिषद का बड़ा स्पष्ट मत है कि लाउड स्पीकर उतरने चाहिए, सब जगह से उतरने चाहिए। सरकार समदर्शी बनकर के उस पर कार्रवाई करें। ये कोई डिवीजन और इफ्स एंड वर्ड्स, चाचा ताऊ और मामा फूफा का रिश्ता न देखें उसमें। आप सीधा सीधा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उस न्यायालय के निर्णय का पालन होना चाहिए। और मुझे लगता है उद्धव जी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम योगी जी से सीख लो। योगी जी ने तो कुछ दिनों में बहुत कुछ कर दिखा दिया। मुझे पता है वो बुलडोजर नहीं चला सकते उन पर, मस्जिदों को कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन कम से कम मंदिरों को मत छेड़ो ना जी। हनुमान चालीसा पर अघोषित प्रतिबंध मत लगाओ ना। मातोश्री में हनुमान चालीसा को ऐसा मत सोचो कि कोई कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं उसमें। भाई, कुरान की आयतों को तो आप पढ़ने के लिए कह सकते हो, लेकिन हनुमान चालीसा के लिए नहीं। ये जो शिवाजी की धरती पर अफजल खां वाला काम है वो नहीं चलेगा। नहीं, आपकी बात में समझ गया कि आप भी यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन होना चाहिए। बिल्कुल, राज ठाकरे भी वही चाह रहे हैं। तो फिर अगर उनके अपील में विश्व हिंदू परिषद शामिल क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हमारा साफ साफ मत है, ये सरकारों का काम है और सरकार को करना ही चाहिए।
वो संविधान से भी प्रतिबद्ध हैं, न्याय व्यवस्था से भी प्रतिबद्ध हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इक्वली एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द कंट्री। और सभी राज्य सरकारों से मैं अपील करूंगा, लेकिन खासकर उस राज्य सरकार से जो लगातार तुष्टीकरण की नीति में अंधी हो चुकी है, पीएफआई, एसडीपीआई और वो जो कौन सी एक और संस्था है जिसके अभी कल जो अपना इफ्तार पार्टी कर रही थी महाराष्ट्र पुलिस, उन सब लोगों को समझना चाहिए कि आखिरकार क्या ये उचित है। क्या एक विशेष यानी इस्लामिक जिहादिस्ट को तुष्टीकरण करना और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना, और वो भी शिवाजी की धरती पर, मराठी मानुस के द्वारा, ये बड़ा परेशान करने वाला विषय है। मतलब विश्व हिंदू परिषद राज ठाकरे के इस बयान से अपने आप को अलग रख रही है। नहीं, देखिए, राजनेताओं का काम राजनीति करना है, बयान देना है, वो करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना जनता का काम है, जनता हनुमान चालीसा पढ़ेगी, और प्लस कार्यकर्ता जो पढ़ेंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का मानना स्पष्ट है, पुनः स्पष्ट कर देता हूँ आपको मैं, हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी को हम समर्थन नहीं करते, किसी राजनीतिक पार्टी के किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। हे होते विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल, आणि त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जरी राज ठाकरे यांचं आव्हान देशव्यापी असलं तरी ते राजकीय संघटना म्हणून अपील आहे आणि त्याच्यामध्ये विश्व हिंदू परिषद सहभागी होणार नाही। कॅमेरामॅन रणजितसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।